आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर अगर आप टेक्नीशियन हैं, अपने घर में कैमरा लगाना चाहते हैं तो आज का वीडियो मिस नहीं कीजिएगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं क्योंकि आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं डार्क फाइटर टेक्नोलॉजी के बारे में। डार्क फाइटर टेक्नोलॉजी क्या है, ये कैमरे में आता है और कलर व्यू कैमरे भी आए हैं। अब काफ़ी लोगों को संशय है कि कलर व्यू कैमरा लगाएं या डार्क फाइटर लगाएं, दोनों में अंतर क्या है, इस बात को आसान से भाषा में समझेंगे। इसके अलावा ये भी समझेंगे कि दोनों में से कौन कैमरा कहां पर लगानी चाहिए, कलर व्यू कहां पर आपको लगानी चाहिए, डार्क फाइटर कैमरा कहां पर आपको लगानी चाहिए, दोनों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, डार्क फाइटर टेक्नोलॉजी नाम से ही पता चलता है कि डार्क फाइटर यानी कि अंधेरे से ये लड़ता है। इसका मतलब साफ है कि अंधेरे में ये बेहतर पिक्चर देता है। अब कैसे देता है, किस तरीके से देता है, उसको समझते हैं। देखिए, डार्क फाइटर टेक्नोलॉजी को हिकविजन ने 2013 में इंट्रोड्यूस किया था। डार्क फाइटर एक्स टेक्नोलॉजी आई, फिर एस आई, काफ़ी टेक्नोलॉजी अपने आप आगे बढ़ते गए, समय के हिसाब से इनोवेट होते गए, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि कितने तरह के डार्क फाइटर टेक्नोलॉजी आते हैं। बट डार्क फाइटर टेक्नोलॉजी होता क्या है? डार्क फाइटर टेक्नोलॉजी में डुअल सेंसर होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, डुअल सेंसर होते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। डुअल सेंसर होते हैं जिसमें से एक सेंसर होता है इमेज और आईआर के लिए, नाइट विजन के लिए। दूसरा सेंसर होता है ब्राइटनेस, विविड कलर के साथ शार्प इमेज, कलर इमेज देने के लिए। ये दो सेंसर को इनबिल्ट करके एक सेंसर बनता है। ये बाकी और दूसरे टेक्नोलॉजी में देखने को नहीं मिलते, कलर व्यू में भी देखने को नहीं मिलते। तो कुल मिला के ये चीज डार्क फाइटर स्मार्ट गेन टेक्नोलॉजी का यूज करके काफी लो लाइट में, लगभग लक्स लेवल रखिए 0.001 की कंडीशन में आपको क्लियर ब्राइट इमेजेस देती है। अब लक्स रेटिंग क्या है, इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने कब का बना दी है, तो वो देख लीजिएगा। सिंपल सा समझिए, एक आसान से भाषा में, आपकी आंखें किस तरीके से होती है, आपके ह्यूमन आइज जिस तरीके से होती है। ह्यूमन आइज क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं जो एक इमेज को जो है बनाती है। कोई कलर को अपने आँख के अंदर, कोई जो सेल्स अलग अलग होते हैं वो कोई कलर को लेता है, कोई ब्राइटनेस को लेता है, कोई कॉन्ट्रास्ट को लेता है। सारे इमेजेस जो है हमारे ब्रेन तक पहुंचती है और ब्रेन में जो है उसको मर्ज करके एक इमेज बनाया जाता है जिसको हम लोग महसूस करते देखते हैं। कुछ उसी तरीके से डार्क फाइटर काम करता है। अब डार्क फाइटर में दो सेंसर होते हैं, वो आपको मैंने पहले ही बता दिया। तो आंख को क्या होता है, आप काफी दूर की चीजें भी है लेकिन हल्की सी भी लाइट होती है ना तो मुझे डिटेल में दिख जाती है, आपको डिटेल से दिख जाती है। तो आंख आपका जिस तरीके से काम करता है, डार्क फाइटर टेक्नोलॉजी उस तरीके से काम करता है। इसके अलावा डार्क फाइटर टेक्नोलॉजी जब शुरुआत में आई थी तो पीटीजेड कैमरे में थे, पेंटेल जूम कैमरे में थे, लेकिन अब जो है बाकी हाई एंड सीरीज जो है सेकंड लाइन थर्ड लाइन में भी आने लगे हैं, 8K कैमरे में भी आने लगे हैं। अब एक और चीज जो सबसे बड़ा सवाल है कि डार्क फाइटर क्या, चलिए वो समझ गए, बट कलर व्यू और डार्क फाइटर में अंतर क्या है, आखिर लगाएं तो लगाएं क्या? तो इसको थोड़ा आसान सी लैंग्वेज में समझते हैं। कलर व्यू फुल कलर वीडियो कैप्चर करती है लो लाइट कंडीशन में या फिर नाइट टाइम के कंडीशन में, ये बेस्ट होता है फुल लाइट कलर इमेजेस के लिए, ठीक है। लेकिन जब हाई क्वालिटी इमेजेस चाहिए चैलेंजिंग कंडीशन में, जैसे डस्टी कंडीशन हो या फिर लो लाइट हो, उसमें आपको ग्रे स्केल यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर भी ये देती है। तो ग्रे स्केल में भी अगर वीडियो दिखता है, डिटेल्ड वीडियो दिखती है, आपको सारी चीजें समझ में आती है। तो डार्क फाइटर का काम यह होता है। कलर व्यू नजदीक की चीजों के लिए बेस्ट है, नजदीक के एरिया के लिए आप कलर व्यू लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत दूर की एरिया को देखना है, पीटीजेड में आपको चाहिए या फिर काफी हाई एंड सीरीज के कैमरे ले रहे हैं, 40 मीटर 50 मीटर आपको देखना है, तो आपका कलर व्यू जो है वहां तक नहीं पहुंचेगा, डिटेल व्यू वहां तक नहीं दे पाएगा। बट आपको डार्क फाइटर दे पाता है। तो ये नजदीक और लॉन्ग डिस्टेंस दोनों के लिए डार्क फाइटर बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन कलर व्यू सिर्फ नजदीकी एरिया के लिए ही सही है। जैसे आप समझ लीजिए ना, कलर व्यू कैसे, टॉर्च मारते हैं तो आपको जो इमेजेस दिखती है बस वही कलर व्यू है। लेकिन आपका जो जेन्युइन आंख है, जो हल्की सी लाइट में भी डिटेल चीजें देख लेती है, वो आपका आंख है और उस तरीके से आपका डार्क फाइटर वर्क करता है। कुछ उसी टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है। कलर व्यू एक्सेलेंट है लो लाइट कंडीशन के लिए, लेकिन बेटर इमेज देखना है, डिटेल्स इमेज देखना है, तो उसके लिए आपका डार्क फाइटर बेटर है, क्योंकि यह कलर व्यू पे ही रिलाई नहीं करती। यहाँ पर जैसे ही डार्क फाइटर का ल्यूमिनेक्स लेवल
प्लस होता है वहां पर यह अपने इंफ्रारेड इल्यूमिनेशन को ऑन कर देती है, जिस कारण से यह बेहतरीन इमेजेस दे पाती है। एक चीज और लक्स लेवल को समझ लीजिए, 0.005 तक जो है अपाचर f1.0 पर वर्क करती है कलर व्यू कैमरा। आपको पता है यह कंप्लीट डार्कनेस के लिए नहीं होता। अगर 0.005 से अगर ज्यादा डार्क होता है तो वहां पर क्या होता है, अपनी व्हाइट लाइट को ऑन कर देता है, यानी कि 100% डार्क एरिया में आपका बिना वो व्हाइट लाइट का कलर व्यू कैमरा काम नहीं करता है। लेकिन जैसे क्वार्टर मून, यानी कि अगर मान के चलिए कि पूर्णिमा का क्वार्टर मून यानी कि 1/4 जो है आपका चांद रहे, तो वहां पर 0.001 लक्स की कंडीशन होती है, वहां पर जो है ये आपको लो लाइट में काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है। लेकिन 0.002 कंडीशन में ये ब्लैक एंड व्हाइट नाइट विजन ऑन कर देती है, जो कि डिटेल इमेजेस आपको देती है। एक और चीज, एडवांस सेंसर आपके कलर व्यू में नहीं होते हैं, जो कि डॉट्स वगैरह हो या फिर डिटेल पिक्चर नहीं आती है, उस तरह की चीजें, या फिर बहुत तेजी से कुछ चीजें दौड़ गई हो तो आपका जो शटर स्पीड वाले जो इश्यूज होते हैं वो कलर व्यू में सॉल्व नहीं हो पाते हैं। बट डार्क फाइटर में नॉइस की फिल्टरेशन के लिए अलग से जो है इसमें हार्डवेयर चिपसेट दिया होता है, जो कि डॉट्स वगैरह को क्लियर रिमूव करती है और आपको एक बेटर पिक्चर देती है। 3D DNR वो बच्चे वाली चीज हो गई डार्क फाइटर के सामने, समझिए 100+ 3D DNR टेक्नोलॉजी आप समझ लीजिए ये है, तो वो आप बेटर तरीके से इसको जज कर पाएंगे। छोटे एरिया में लगाइए कलर व्यू, बट बड़े एरिया में लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट सीरीज पे काम कर रहे हैं, आपको डिटेल इमेजेस चाहिए लो लाइट कंडीशन में भी। और अगर मान लेते हैं कि व्हाइट लाइट, तो देखिए काफ़ी डिस्टेंस तक नहीं जाता, PTZ कैमरा 200-400 मीटर्स तक दिखाता है, तो उतने दूर तो व्हाइट लाइट नहीं जाती, तो क्या करेगा, तो वहां पर आपका ये डार्क फाइटर टेक्नोलॉजी उतने दूर तक जूम करके क्लियर दिखा पाता है, तो इसलिए ये डार्क फाइटर बेहतरीन है। अब बात करेंगे कि क्या PTZ कैमरा डार्क फाइटर वाले होने जरूरी है? जी हाँ, निसंदेह PTZ कैमरे डार्क फाइटर वाले होने जरूरी है। इस लेटेस्ट जो भी कैमरे आए हैं वो आपके डार्क फाइटर इनबिल्ट है, लेकिन कलर व्यू में सारी ऐसी चीज़ें नहीं है। एक और चीज़, कलर व्यू आपके PTZ की टेक्नोलॉजी में इनबिल्ट नहीं हुए हैं, तो नॉर्मल डोम, बुलेट, घर के लिए टूरेट कैमरा, वंडल प्रूफ कैमरा, ये सारे ठीक है कलर नाइट विजन में, कलर व्यू में, अपाचर f1.0 में। लेकिन अगर आपको काफ़ी डिटेल वीडियो चाहिए, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे देखना है, बड़े एरिया को देखना है, तो आपको डार्क फाइटर वाले में जाना होगा, क्योंकि डार्क फाइटर आपका ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस भी देती है, लेकिन डिटेल इमेज देती है, समझ पाइएगा, आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि कौन है, क्या है, कैसे है। बट कलर में बिना व्हाइट लाइट के कोई ऑप्शन नहीं है, बिना व्हाइट लाइट के कलर में कुछ भी नहीं है। तो अपाचर f1.0 जो है 0.005 ल्यूमिनेक्स तक ही काम करती है। यहाँ पर थोड़ा सा प्लस है, चूंकि अपाचर बेहतरीन है, लेकिन इसके बाद व्हाइट लाइट ऑन होता है, लेकिन डार्क फाइटर में IR लाइट ऑन होता है, जिसके लिए अलग से सेंसर लगे हुए हैं, इसलिए IR का काम कोई और करता है और इमेज को रिप्रोड्यूस करने का काम कोई दूसरा सेंसर कर रहा है। इस कारण से डार्क फाइटर टेक्नोलॉजी अच्छी इमेजेस आपको दे पाता है। तो कुल मिला के मुझे लगता है मैंने जिस भाषा में आपको समझाया है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई संशय है, कोई सवाल हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको HD कैमरा बाइंग गाइड खरीदनी है, आपको HD कैमरा में कंफ्यूजन, IP कैमरे में कंफ्यूजन है, तो आप IP कैमरा बाइंग गाइड ले सकते हैं। CCTV टेक्नीशियन है, हाउ टू ग्रो इन CCTV बिजनेस, हाउ टू मेक CCTV कोटेशन टू गेट कंफर्म डील वाली ई बुक को ले सकते हैं। इस दिए हुए ईमेल ID पर मेल करके सबके प्राइसेस आप जान सकते हैं, आप ई बुक बाय कर सकते हैं। इसके अलावा पर्सनल कंसल्टेंसी भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा कैमरा लगाना है, तो आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। सभी चीजों की जानकारी आपको दिए हुए ईमेल में मिल जाएगी, आप मेल करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।